जानकारी जहां से शुरू होती है वो ये है कि हमने आज से 11 दिन पहले 22 नवंबर को एक सेशन किया था। बताया था कि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम हो गया है। संघर्ष विराम की जो ये सूचना हमने आपसे साझा की थी, इसी साझा सूचना के दौर में हमने एक और वीडियो किया और आपको बताया कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के लिए वोटिंग हुई थी गोलन हाइट्स और गाजा पट्टी को लेकर के कि इजराइल ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है वो उन्हें छोड़ दे। इन सभी के बीच में इजराइल ने हमास पर हाल ही में लंबे एक हफ्ते से चले आ रहे इस संघर्ष विराम को फिर से शुरू कर दिया है। शुरू करने के कारण तलाशे गए तो जानकारी निकल कर आई कि इजराइल ने हमास के द्वारा शर्तें तोड़ने पर ऐसा किया है। शर्तें कौन सी टूटी ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन अभी तक संघर्ष विराम जब हुआ था तो बड़ी वजह थी कि इजराइल के जो बंधक हमास ने बना रखे हैं वो वापस छुड़वाए जाएंगे और इधर से फिलिस्तीन के जो लोग इजराइल ने बंधक बना रखे हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। अलग अलग अखबारों में अलग अलग आंकड़े हैं। पता चलता है कि लगभग 105 से लेकर 110 के बीच में इजरायली नागरिक हमास की गिरफ्त से छुड़ा दिए गए हैं और वो फिलहाल वापस लौट करके इजराइल के पास पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 250 के आसपास फिलिस्तीनी हैं जिन्हें इजराइल ने अपनी बंधक से छोड़ करके हमास के पास या गाजा पट्टी में भेजा है। इस संघर्ष विराम को वापस बढ़ाने की तमाम कोशिशें हुई लेकिन ये काम नहीं आ सकी और काम नहीं आ सकी उसके पीछे के कारण निकल के आने लगे कि ये प्रयास तो 1 दिसंबर की रात तक चलते रहे कि इनका संघर्ष विराम और लंबा हो और फंसे हुए नागरिक वापस निकल कर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कारण निकल कर आया कि हमास ने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही संघर्ष विराम खत्म हुआ, रविवार वाले दिन खुद एंटनी ब्लिंकन यूएस के विदेश मंत्री उड़कर दुबई पहुंचते हैं। गल्फ देशों में पहुंचकर वो अपनी तरफ से बताते हैं कि हमास ने वादा तोड़ दिया, हमास ने वादा तोड़ दिया, अब हम इजराइल को नहीं रोक सकते। ऐसा कौन सा वादा तोड़ दिया? तो सुर्खी देखें आप, यहां पर आप देख सकते हैं हमास फॉर ब्रोकन ट्रुस, क्योंकि इन्होंने वादा तोड़ा है। क्या था? आप जरा सुर्खी देखें, 30 नवंबर की है जिसमें दिख रहा है 4 killed 5 injured in Hamas claimed terror shooting at यरूशलेम बस स्टॉप। हुआ क्या? अल्टीमेटली जहां गाजा पट्टी में शांति की बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का यरूशलेम वाला जो हिस्सा है, पूर्वी यरूशलेम, वो वेस्ट बैंक से टच होता है। वेस्ट बैंक भी फिलिस्तीन है। जहां एक और संघर्ष विराम चल रहा है गाजा पट्टी और इजराइल में, वहीं दूसरी ओर वेस्ट बैंक में बैठे जो आतंकी हैं या कहिए कि जो हमास समर्थक हैं, उनके द्वारा हमला कर दिया गया इजराइल पर और उसकी वजह से 4 इजरायली मारे गए। बस स्टॉप पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी खुद हमास ने ले ली। ऐसी स्थिति में जहां एक और आप संघर्ष विराम की बात कर रहे हो और वहीं दूसरी तरफ आप इजराइल पर बम बरसा दें, यह दर्शाता है कि इनको अपने लोगों की जान की कोई कद्र ही नहीं है। आप इस बात से विचार कर सकते हैं कि लगभग इतने दिन से चले आ रहे इस संघर्ष में अब तक ना जाने 14-15 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। 200 लोगों को तब से हमास अपने गिरफ्त में लिए बैठा है और फिर से लोगों को मारने के लिए आगे भेज रहा है। ये इनकी मतलब अलग ही सोच है और इनके अंदर की अलग ही बर्बरता है कि अपने इतने लोगों को मरता हुआ देखकर भी हमास नहीं अपने आप को समझा पा रहा है कि उसे क्या अल्टीमेटली चाहिए। इसी बीच में यमन के जो हूदी विद्रोही हैं उनके द्वारा रेड सी में चल रहे कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए हैं। आपको याद होगा हाल ही से कुछ दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि इजरायली जहाज समझकर भारत आ रहे एक जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। उसी की तर्ज पर इस लाल सागर पर अभी 3 और कमर्शियल जहाजों पर इस यमन नामक देश से हमले हुए हैं। आप इन हमलों की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन इस लोकेशन को एक बार जान लें। देखिए, एक तरफ अगर आपको भारत दिखाई पड़ता है तो अरब सागर और अरब सागर के बाद गल्फ ऑफ आदेन, पश्चिम की तरफ चलने पर बाब अल मंडल नाम से स्ट्रेट और इसके बाद लाल सागर। लाल सागर से जब आप इस स्ट्रेट की तरफ आते हैं तो यमन नामक देश अपनी तरफ से इंटरनल इम्बैलेंस से परेशान है। यहां पर लंबे समय से सिविल वॉर की स्थिति है। यहां पर ईरान से और सऊदी से समर्थित जो लोग हैं वो अपने अपने संगठन बना के चलते हैं। इनमें से ईरान से समर्थित जो आतंकी हैं या कहिए शिया मिलिशिया हैं, वो हुदियों के नाम से जाने जाते हैं, हुतियों के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो हुती हैं उन्हीं के द्वारा अब इस लाल सागर से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। लगभग
इनके बॉर्डर से या फिर कहिए कि यमन के बॉर्डर से लगभग 101 किलोमीटर दूर शिप कंटेनर को नुकसान पहुंचाने की खबर निकलकर आई है। 2 इजरायली जहाजों को हाल ही में टारगेट किया है, जिनमें से एक का नाम यूनिटी एक्सप्लोरर है और एक का नाम नंबर 9 है। एक वीडियो फुटेज भी काफी वायरल हुई है जिसमें कि एक जहाज पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है, आप इसे देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ड्रोन से यहां पर यमन के आतंकियों ने, हुतियों ने हमले किए हैं इन कमर्शियल जहाजों पर। ये कमर्शियल जहाज मालवाहक जहाज हैं और इजरायली जहाज लेकर के दुनिया भर में व्यापार के लिए निकले हुए हैं। इन्हें अब टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि दुनिया में यह स्थिति अस्थिरता पैदा करेगी और अस्थिरता की स्थिति में व्यापार लाइनें प्रभावित होना ईरान की कायराना हरकत को दर्शाता है।